राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताऊंगी जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं उनको क्या करना है। तेल भी बताऊंगी इसके लिए और मैं कुछ लगाने के लिए भी बताऊंगी। अगर आप वो करते हो तो आपके बाल झड़ने भी कम हो जाएंगे और जिनके बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं बाल वो भी कम होंगे। क्योंकि आजकल हम तरह तरह के शैम्पू यूज़ करते हैं या अलग अलग जगह का पानी यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है सिर जो है गंजे होते जा रहे हैं और बाल भी छोटी छोटी उम्र में सफ़ेद हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो आप कंघा यूज़ करते हो, कंघी करते हो बाल करने के लिए, दूसरे का यूज़ न करें, अपना खुद का ही आप प्रयोग में लाएंगे। सिर्फ अपना कंघा अलग रखना है। और दूसरा है जो मेथी दाना होता है, रात को आप मेथी भिगो दें। 1 चम्मच मेथी दाना शीशे के गिलास में भिगो दें, उस पानी को आप पिए। पीने से भी फायदा होता है। और जो लगाना होता है, जो मेथी बचती है पीछे, उसको आप बारीक बारीक पीस लें। और पीसने के बाद में उसके अंदर थोड़ा सा आप प्याज निचोड़ लें और फिर अच्छी तरह अपने सिर के अंदर उसकी मालिश करें। जड़ों में जो है अच्छी तरह रगड़ लें सिर के अंदर। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वैसे सभी को ही पता है कि मेथी कितने ज़्यादा फायदेमंद होती है। और उसके बाद वैसे तो अगर दही के अंदर मिलाकर मेथी लगाते हो तो और भी ज़्यादा फायदा होता है। दही जितनी भी खट्टी होगी उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। पहले औरतें क्या करती थी, हमारे समय में शैम्पू नहीं थे, तो ये दही का और या लस्सी से ही सिर धोते थे। लेकिन आजकल कह देते हैं कि दही में स्मेल आती है। तो दही में अगर स्मेल आती हो तो वैसे भी आप रगड़ सकते हैं। नहीं, दही के अंदर अगर मिलाकर लगाते हो तो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और उसकी इसको आधा घंटा ही रख ले आप, इतने में ही आपको पूरा फायदा होगा। और उसके बाद में जो एक तेल है, वैसे तो अगर आपके घर के आसपास जो बेरी होती है, जिसके बेर लगते हैं, पत्ते तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि कांडे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मुश्किल होती है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है। जो मेहंदी के पत्ते और इसके बेल के जो बेर लगते हैं, बेरी के पत्ते आजमाए हुए हैं आप, देखना बहुत जल्दी बाल बढ़ेंगे। अगर आसपास आपको कहीं बेरी मिल जाए, जिसको झाड़ी भी बोलते हैं, उसके पत्ते अगर मिल जाते हैं तो आप, मेहंदी तो शायद नहीं मिलेगी, कई जगह तो मिल भी जाती है, नहीं तो खाली बेरी के पत्ते आप अच्छी तरह पीस कर और अपने सिर के अंदर रगड़े। और आप 1-2 बार लगाएंगे, इतने में ही आप देखना आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे। कई बार क्या होता है सिर के अंदर सीकरी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको डेंटर्स भी बोलते हैं, खोरा भी बोल देते हैं, अलग अलग नाम लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से भी बालों की जड़ जो है कमज़ोर होती है और बाल ज़्यादा झड़ते भी हैं और सफ़ेद भी जल्दी होते हैं, तो वो भी ख़त्म होती है। और ज़्यादा ही अगर सीकरी है तो आप मुल्तानी मिट्टी पीस कर दही के अंदर मिलाकर, जिसके डेंटर्स ज़्यादा होते हैं, दही के अंदर मिलाकर मुल्तानी मिट्टी से सिर धोएं तो उससे भी आपको पूरा फायदा होगा। तो ये थी सावधानियाँ। और कुछ महिलाएं क्या करती हैं, रोज़ सिर दर्द होती हैं, जो ऑफिस में जाती है, रोज़ सिर धोने से भी बाल कमज़ोर होते हैं। तो रोज़ सिर न धोएं और तेल की जो मालिश करते हो वो अच्छी तरह जड़ों में मालिश करें। वैसे तो संतोष नेहरा नाम का मेरा चैनल है, उसमें मैंने योगा भी बता रखे, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है सिर की तरफ आता है, ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं, तो जिससे जड़ें भी कमज़ोर होंगी और बाल मजबूत होते हैं आपके। ऐसी एक्सरसाइज भी संतोष नेहरा चैनल है, वैसे मैं लिंक भेज दूंगी। मेरा योगा का चैनल है दूसरा, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी एक बार मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ। तेल के अंदर जो गुड्डल होता है, जिसके पीले या लाल रंग के फूल आते हैं, तो इन दिनों में तो लगे हुए भी हैं तेल के अंदर। जो भी आप तेल भी यूज़ करते हो, उसी तेल में, चाहे सरसों का हो चाहे नारियल का हो, तो उसके अंदर आप गुड़हल के अगर फूल मिल जाते हैं तो आप फूल डाल दें, 4-5 फूल डाल लें उसके अंदर। अगर फूल नहीं मिलते हो तो आप उसके पत्ते भी डाल सकते हैं, पत्तों के अंदर भी इतना ही गुण होता है। और दूसरा है कलौंजी, जो कलौंजी होती है वो डाल दें आधा चम्मच। अगर ज़्यादा तेल बना रहे हो, 1 महीने का 2 महीने का इकट्ठा तैयार कर रहे हो, तो आप 2 चम्मच अपने हिसाब से जो है उसके अंदर डाल दें। मेथी डाल दी, कलौंजी डाल दी, और जो गुड़हल के फूल या पत्ते हैं
वो आप उसके अंदर डाल दें। और फिर 4-5 लहसुन की कलियां छिलके समेत ही डाल दें, थोड़ा थोड़ा कूट करें, उसके अंदर लहसुन डाल दें। और फिर जो है थोड़ा इसको उबाल लें, उबाल आ जाए जब तेल के अंदर, फिर उसको ठंडा होने दें। और जब ठंडा हो जाए तो उसको छान कर एक बोतल के अंदर आप भर कर रख लें। और वो तेल आप यूज़ करके देखना, इससे बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरे भी घर में बहू के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ, इससे बाल आपके झड़ने कम हो जाएंगे। वैसे तो जो ग्रीन टी होती है, ग्रीन टी भी इसके लिए फ़ायदेमंद है। ग्रीन टी भी हमारे जड़ों को मजबूत करती है बालों की। तो आप बाद में आप तेल के अंदर ग्रीन टी भी मिला सकते हैं। और बाल जिनके जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं उनके लिए जो आंवला पाउडर होता है, तो आप आंवला पाउडर डालकर भी 1-2 बार सिर को धोएं सप्ताह के अंदर, पानी के अंदर रात को भिगो दें, तो वो सारा आंवले का कसकाड़ा पानी हो जाता है। उससे आप 1-2 बार, महीने में ही 1-2 बार आप सिर धो लें उससे। तो आंवला अगर खाते हो तो भी बाल सफ़ेद नहीं होते, और सिर अगर धोते हो आंवले से तो उससे भी बाल जो है मजबूत भी होते हैं और जल्दी टाइम से पहले सफ़ेद नहीं होते। ये चीज़ें आप घर पर ला कर रख सकते हो। जब भी आप मेहंदी लगाते हो या कुछ और भी जो भी यूज़ करते हो, उसके अंदर आप आंवले का थोड़ा सा पाउडर डाल लें, सिकाकाई का डाल लें। सिकाकाई से भी बाल बढ़ते हैं, जो तेल भी आता है जिसका शैम्पू भी आता है, तो सिकाकाई से भी बाल जो है बढ़ते हैं। तो ये बाल रोकने के लिए बहुत से घरेलू उपाय हैं। अगर दही से सिर धोते रहोगे, अगर खट्टी दही है आपके पास या लस्सी भी है अगर खट्टी, तो वैसे तो जैसी भी हो, लेकिन खट्टी इसलिए बताया कि खट्टी ज़्यादा फायदेमंद होती है। उससे आप सिर धो लें तो उससे भी जो है आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। लेकिन जो तेल बताया है वो मैंने वैसे तो बनाने का पूरा तरीका बता रखा है। संतोष नेहरा चैनल देखोगे तो बाल झड़नों के मैंने काफ़ी वो बता रखे हैं। बाकी जो योगा जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो नीचे की तरफ सिर करने वाली जो भी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे पर्वतासन है, शीर्षासन है, तो ये जब करते हो आप तो इससे बहुत फायदा होता है। हमारी आँख, कान, नाक, सिर सबके लिए फायदेमंद है। तो ऐसी एक्सरसाइज करें तो उससे जो है बाल झड़ने बंद हो जाएं। वैसे तो मैं एक बार आपको थोड़ी सी बता देती हूँ तरीका। जैसे ऐसे वज्रासन में इस तरीके से आप बैठ जाएं और बैठने के बाद में अपने सिर को इस तरीके से लगाना है। जैसे सिर को जो है नीचे की तरफ ऐसे झुका कर रखना है। ऐसे करके आप इस तरीके से खड़े हो जाएं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सिर की तरफ आ जाता है, ऐसे जिस तरह नीचे की तरफ करेंगे। बाकी आप मेरा चैनल देख लें, उसके अंदर मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखी है बाल झड़ने की, और कमेंट भी काफ़ी लोगों के आए कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, बाल झड़ने कम हो गए। तो आप वो भी देख लेना। वैसे आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया। वैसे तो प्याज, लहसुन, खाली लोग प्याज भी रगड़ते हैं सिर के अंदर, उससे भी बाल कम झड़ते हैं, जड़ें मजबूत होती हैं बालों की। और जो इनकी बिल्कुल गंजी खोपड़ी होगी है जहाँ पे, तो उसके लिए क्या होता है, जो ततैया छत्ता बनाते हैं, जो ततैया जहाँ भी छत्ता बनाते हैं, कहते हैं उसको जो है दही के अंदर पीस कर उसको या फिर उसको अच्छी तरह उबाल लें, तो उससे भी कहते हैं बाल नहीं झड़ते। लेकिन वो मिलेगा नहीं आपको, जहाँ पहले पुराने मकान होते थे वहाँ पर मिलते थे। आपको जो सिंपल चीज़ मैंने बताई है आप ये प्रयोग करके देखना। और तेल भी बना लेना आप। तेल भी जो है महीने 2 महीने का तैयार कर सकते हैं आप। वैसे तो मेथी वाला पानी भी आप 2-3 दिन का, नहीं तो रोज़ उबाल ले, कोई टाइम नहीं लगता। तो आप ये प्रयोग करके देखना और फिर कमेंट करके बताना कि बालों में आपको कितना फ़ायदा हुआ है।